नेक्स्ट है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। क्या मतलब? ये अगर ट्राइंगल ABC है, ये अगर ट्राइंगल ABC है तो ट्राइंगल का इंटरनल बाइसेक्टर एंगल A का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल के दो इक्वल पार्ट करे, हम उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसी तरह से ये जो B है, इसके भी हमने दो इक्वल पार्ट करे, तो ये क्या है? B का एंगल बाइसेक्टर। और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वो होता है इन सेंटर। इन सेंटर एक ऐसे सर्कल का, ये देखिए, ये ऐसे सर्कल का सेंटर होता है, ये ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो ट्राइंगल की 3 साइड्स को इंटरनली टच करते हुए जा रहा है। तो ये इस सर्कल का जो सेंटर है ये है इन सेंटर। और ये अगर इन सेंटर है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेडियस ऑफ इन सर्कल। ये जो इन सर्कल है ये इसकी रेडियस है, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ इन सर्कल। कुछ और छोटी छोटी सी बातें, कैपिटल A के सामने स्मॉल a होता है, कैपिटल B के सामने स्मॉल b होता है और कैपिटल C के सामने स्मॉल c होता है। तो अब देखिए मैंने क्या लिखाया है, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड। क्या मतलब? ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये अपोजिट साइड यानी कि BC साइड को रिमेनिंग साइड की लेंथ के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको D बोल दूं तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? C/B के रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके। और ये जो इन सेंटर होता है ये इसको, ये AI और ID इसका रेशियो होता है B+C और A। तो एक बार अपन इन सेंटर का फॉर्मूला निकालते हैं। अगर हम इसको x1 y1 बोलें, इसको हम x2 y2 बोलें और इसको हम x3 y3 बोलें, तो सबसे पहले तो अपन डी पॉइंट निकाल लें। डी पॉइंट कैसे निकालें? मैंने बताया था क्या? इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला B/x2 C/x3 अपॉन B+C। तो ये हो जाएगा डी पॉइंट Bx2 Cx3 B+C By2 Cy3 B+C। ये हो गया डी पॉइंट। तो इन सेंटर क्या हो जाएगा? मैंने बताया AI क्या है? B+C। तो आप देखिए B+C इंटू D का x कोऑर्डिनेट, इसी तरह से A/x1 अपॉन A+B+C। तो ये आएगा B+C इंटू Bx2 Cx3 अपॉन B+C, ठीक है, प्लस A/x1 अपॉन B+C प्लस A। तो ये देखिए क्या आ गया? B+C कट हो गया, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A+B+C। तो सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A+B+C। तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, AX1 BX2 CX3 अपॉन A+B+C, AY1 BY2 CY3 अपॉन A+B+C। जो ट्राइंगल है वो कोई सा भी ट्राइंगल हो यही होगा, लेकिन अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाए तो ABC तीनों इक्वल हो जाएंगे। ये तीनों जो हैं ABC इक्वल हो जाएंगे, और ABC अगर इक्वल हो जाएंगे तो आप नोटिस करिए ये ऊपर नीचे एक कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और ये तो क्या हो गया? ये तो सेंट्रोइड हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में
इन सेंटर और सेंट्रोइड ये एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो प्रोफाइल क्वेश्चन की और लिखी है। कई बार रेडियस ऑफ इन सर्कल पूछ लेते हैं, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और सेकंड क्वेश्चन की प्रोफाइल ऐसी बनती है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये अपोजिट साइड को जिस पॉइंट पे मीट करता है वो डी पॉइंट बताइए। तो कैसे बताएंगे, अपोजिट साइड को ये रिमेनिंग साइड की लेंथ की रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ पर C/B का हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC A1,√3 B0,0 C2,0 फाइंड इन सेंटर एंड रेडियस ऑफ इन सर्कल। ओके, तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले अपन स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c निकाल लें। तो स्मॉल a ये क्या है BC, तो ये हो गया 2 - 0 का होल स्क्वायर और 0 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि 2। स्मॉल b ये हो गया AC और ये है 2 - 1 का होल स्क्वायर और 0 - √3 का होल स्क्वायर, तो ये भी है 2। ठीक है, इसी तरह से स्मॉल c ये है AB, तो 0 - 1 का होल स्क्वायर 0 - √3 का होल स्क्वायर और ये भी है 2। तो अब देखिए ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो इन सेंटर और सेंट्रोइड एक ही बात है, और इन सेंटर या सेंट्रोइड में कह सकता हूँ इन सेंटर या सेंट्रोइड क्या x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो x1 ये हो गया 1 प्लस 0 प्लस 2/3 और √3 प्लस 0 प्लस 0/3, तो आंसर आ जाएगा 1,1/√3। ये क्या है, इन सेंटर। अब नेक्स्ट है रेडियस ऑफ इन सर्कल। मैंने आपको पहले ही बता दिया क्वेश्चन कैसी प्रोफाइल के बनेंगे। रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन स्मॉल एस क्या होता है, a प्लस b प्लस c/2। और अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं आता तो हम कैसे अप्लाई करते, a इंटू दिस x1, b इंटू दिस x2 और c इंटू दिस x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ओके, तो हम देखें वापस से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a² और तीनों ही साइड इक्वल हैं, तो √3/4 इंटू 2² ये क्या है, √3 है। और s क्या होगा, a प्लस b प्लस c/2 यानी कि 3। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल ये होगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन एस, आंसर है 1/√3। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिसेस A -1, -7 B 5,1 C 1,4 ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B इंटरसेक्ट द AC एट D और हमें D पॉइंट निकालना है। क्या क्वेश्चन है, ये जो B है इस B का जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये इसको D पॉइंट पे मीट करता है, तो हमें क्या चाहिए, ये D पॉइंट चाहिए। तो सबसे पहली बात मैंने आपको पहली क्वेश्चन की प्रोफाइल बताई थी। सबसे पहली बात, जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को रिमेनिंग साइड की लेंथ के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ये AB और AC के रेशियो में डिवाइड करता है। तो AB लेंथ क्या हो जाएगी, AB हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर और 1 + 8 का होल स्क्वायर।
तो 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी तरह से AC है 1 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर, और 16 + 9 ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट, ये 5 हो जाएगा। तो ये तो कितना आया? 10, और ये कितना आया? 5। तो या तो 10:5 ही ले लो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी कर लेंगे तो अच्छा है, तो मैं इसको 2:1 ले लेता हूँ। तो 2:1 का सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें। 2 इंटू ये देखिए 1 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 + 1। इसी तरह से 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -7 अपॉन 2 + 1, यही डी पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल है ABC, अगर ये ट्राइंगल है ABC, तो इसकी जो साइड्स हैं, AB एक साइड है, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरह से BC और AC साइड्स हैं, तो BC और AC साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें, तो इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ये एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो इन वर्टिसेस को आउटसाइड से मीट करते हुए जा रहा है, इन वर्टिसेस से पास होते हुए जा रहा है। उस सर्कल के सेंटर को भी हम सरकम सेंटर कह देते हैं। अगर मैं इसको O बोलूं तो मुझे डायग्राम से दिख रहा है OA बराबर OB बराबर OC। तो अगर आपसे बोला जाए सरकम सेंटर का क्वेश्चन है और आपको सरकम सेंटर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो एक बहुत बढ़िया अप्रोच है कि आप ऑप्शन से पॉइंट उठा कर ये चेक करते रहें कि कौन सा पॉइंट है जिसकी ABC तीनों से डिस्टेंस इक्वल है। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 पॉइंट हो जाएं जिनकी ABC तीनों की डिस्टेंस इक्वल हो, क्योंकि सर्कल के अंदर ऐसे कोई 2 पॉइंट नहीं हो सकते जिसकी इन तीनों से डिस्टेंस इक्वल हो। तो सरकम सेंटर का जो क्वेश्चन है उसको ऑप्शन से करना ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो आपका सेंट्रोइड है, जो आपका इन सेंटर है, वही क्या है? सरकम सर्कल है, सरकम सेंटर है। और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं है, कोई जनरल ट्राइंगल है, तो आपको स्ट्रेट लाइन में बताया जाएगा इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए और इन दोनों लाइनों को सॉल्व करेंगे तो फिर सरकम सर्कल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। XI YI आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस लाइन का क्या मतलब है? XI YI आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ये पॉइंट X1 Y1 है, ये पॉइंट X2 Y2 है और ये पॉइंट X3 Y3 है। आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दिया तो सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड सब एक ही बात है। और हमें एक रिलेशन दे रखा है x1 - 2 का होल स्क्वायर, y1 - 3 का होल स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए अंडर रूट भी मान लेते हैं। x2 - 2 का होल स्क्वायर, y2 - 3 का होल स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए अंडर रूट भी मान लेते हैं और इसमें भी मान लेते हैं। तो आप देखिए ये जो मुझे रिलेशन दिया हुआ है ये क्या है? इन तीनों पॉइंट की 2,3 से डिस्टेंस है। क्या है? x1 y1 की 2,3 से डिस्टेंस, x2 y2 की 2,3 से डिस्टेंस और x3 y3 की 2,3 से डिस्टेंस। क्या है? इन तीनों वर्टिसेस की 2,3 से डिस्टेंसेस है और ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो ये 2,3 क्या है? ये सरकम सेंटर है। ठीक है, ये एक ऐसे सर्कल का सेंटर है जो इन वर्टिसेस से होकर पास हो रहा है। तो 2,3 सरकम सेंटर है और इस समय तो आप इसको सेंट्रोइड भी बोल सकते हो क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल मेंशन है।
अब हमें बोला है कि 2x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स3 बाई थ्री और 3y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री इसका वैल्यू निकालिए। तो अगर ये सेंट्रोइड है तो x1 प्लस एक्स2 प्लस एक्स3 बाई थ्री ये 2 होगा। तो x1 प्लस एक्स2 प्लस एक्स3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है 3। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। और हमें फाइंड आउट करना है 2x1 प्लस एक्स2 प्लस एक्स3 3y1 प्लस y2 प्लस y3। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया 6 और इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया 9। तो 12 और 27 आंसर कितना 39। नेक्स्ट है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। क्या होता है ऑर्थोसेंटर? ये कोई भी जनरल ट्राइंगल है, ये कोई भी जनरल ट्राइंगल है तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इससे भी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये भी हो सकता है वो ट्राइंगल के बाहर हो, और जो ये एल्टीट्यूड है, जो ये परपेंडिकुलर है, वो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है ऑर्थोसेंटर। हमें कोई भी ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है और हमें ऑर्थोसेंटर निकालना है, तो ये एक फॉर्मूला है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। इसी तरह से y1 y2 और y3 के साथ, लेकिन ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट है। तो फिर इसकी क्वेश्चन कैसे करें? अभी जिस स्टेज पे हम चल रहे हैं उस स्टेज पर अगर क्वेश्चन आता है तो ट्राइंगल या तो आपको इक्विलेटरल दे दिया जाता है या राइट एंगल दे दिया जाता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थोसेंटर सब एक ही होते हैं। और वो क्या होते हैं? x1 प्लस एक्स2 प्लस एक्स3 बाई थ्री, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री। या फिर आपको ट्राइंगल राइट एंगल दे दिया जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जिस पॉइंट पर राइट एंगल बनता है वो ऑर्थोसेंटर होता है। देखिए मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है, इन एन राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर इज ए पॉइंट वेयर द राइट एंगल इज फॉर्म्ड। ऑर्थोसेंटर ये पॉइंट है, ऑर्थोसेंटर वो पॉइंट है जहां पर राइट एंगल बन रहा है। और सरकम सेंटर इज ए मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट है वो है सरकम सेंटर। ये जो मिड पॉइंट है वो है सरकम सेंटर। अब मान लीजिए ट्राइंगल ना तो इक्विलेटरल है ना ही राइट एंगल है, तो फिर हम कैसे करेंगे? फिर स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में जाके हो पाएगा। स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में कैसे होएगा? इस इक्वेशन के परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे जो इस वर्टेक्स से पास हो रही है, इस इक्वेशन की परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे जो इस वर्टेक्स से पास हो रही है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ऑर्थोसेंटर मिलेगा। लेकिन जिस स्टेज पर अभी हम पढ़ रहे हैं आपको ट्राइंगल जनरली इक्विलेटरल या राइट एंगल ही दिया जाता है। अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ध्यान रखना, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रोइड सारे के सारे एक लाइन पर आ जाते हैं, मतलब सारे के सारे कोलिनियर हो जाते हैं। दूसरी बात, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें सारे एंगल 90 से लेस है। इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो अभी हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सारे के सारे ट्राइंगल के अंदर होते हैं। लेकिन अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा है, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। उस ट्राइंगल के अंदर सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर बनते हैं, लेकिन इन सेंटर और सेंट्रोइड वो ट्राइंगल के अंदर ही बनते हैं। ओके, अभी हम जो नोट लिख रहे थे, 3 नोट मैंने आपको लिखा है। पहले हम एक और नोट लिखेंगे, वो क्या है? ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड
एंड सर्कम सेंटर ऑफ एनी ट्राइंगल आर कोलिनियर। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर हमेशा कोलिनियर होते हैं। सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन joining ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशो ऑफ 2:1। ये क्या लिखा है कि ये कोलिनियर है, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। तो अगर मैं इसको ऑर्थो सेंटर बोलूं और ये अगर सर्कम सेंटर है, तो जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन में कोलिनियर होता है और ये इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। मैंने नोट डाल के मैं जो भी पॉइंट्स लिखाता हूँ वो डिफरेंट बुक के क्वेश्चंस की प्रोफाइल हैं। अगर आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं दिए और ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड दे दिया तो हम सर्कम सेंटर अब निकाल सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस 2,3, 4,5 एंड -2,11। क्या है क्वेश्चन? एक ट्राइंगल है, पता नहीं कौन सा ट्राइंगल है, और ए पॉइंट है 2,3, बी पॉइंट है 4,5 और सी पॉइंट है -2,11। ठीक है, और मुझे क्या पूछ रहा है, इसके ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये पता करते हैं ये ट्राइंगल है कौन सा। तो डिस्टेंसेस निकालें। ए बी डिस्टेंस 4 - 2 का होल स्क्वायर 5 - 3 का होल स्क्वायर 2√2। इसी तरह से बी सी डिस्टेंस -2 - 4 का होल स्क्वायर 11 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया, ये भी 36 और 36, तो ये हो गया 6√2। ठीक है, इसी तरह से ए सी -2 - 2 का होल स्क्वायर 11 - 3 का होल स्क्वायर, तो 16 प्लस, और ये कितना हो गया 64। ठीक है, तो 64 और 16 80 में से मैं इसको 80 को 16 × 5 लिख लूँ, तो 16 × 5 ये हो जाएगा 4√5। तो कंफर्म हो गया यार इक्विलेटरल तो नहीं है। तो राइट एंगल चेक करें, तो आप देखिए ये कितना था √8 था, ये कितना था √8 था, ये कितना था √72 था, और ये कितना था √80 था। तो अब ओरली दिख रहा है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम किस किस के, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ये ए सी स्क्वायर के इक्वल है। तो ए सी स्क्वायर के इक्वल है, तो ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो राइट एंगल इस जगह पे बन रहा है, और जिस जगह पे राइट एंगल बनता है वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर। वो पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर, और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ये सर्कम सेंटर होगा। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ये सर्कम सेंटर होगा। तो इनका मिड पॉइंट 2 और -2 का मिड पॉइंट 0, और 11 + 3 14/2 यानी कि 7। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो अगर मैं इसको डी पॉइंट कह दूं तो मुझे बी डी डिस्टेंस चाहिए 0 - 4 का होल स्क्वायर 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो 16 + 4 आंसर है √20।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल -a,0 एंड a,0, ए मेंशन है पॉजिटिव है एंड थर्ड वर्टेक्स सी अबाउ द एक्स एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। तो मैंने क्या करा, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या करा हमने, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो a,0 ए पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ओरिजिन के उधर है और -a,0 इधर है और इक्विलेटरल ट्राइंगल मेंशन करा हुआ है तो ये कितना है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, a है और इस ट्राइंगल की हाइट मैं h कह देता हूं, इस ट्राइंगल की हाइट मैं h कह देता हूं। तो इन ट्राइंगल OAB मैं क्या करना चाहता हूं, OB हाइट निकालना चाहता हूं, इससे मेरे पास B पॉइंट आ जाएगा। तो मेरे को OA पता है और OB चाहिए, तो tan 60 डिग्री ले लो, tan 60 डिग्री इक्वल टू OB अपॉन A, तो OB इक्वल टू हो जाएगा √3 है, तो B पॉइंट हो गया 0,√3 है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है तो सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर ये सभी एक ही हैं। तो अगर मुझे इसका सर्कम सेंटर चाहिए तो हम सेंट्रोइड ही निकाल लें, तो ये हो जाएगा 0 + 0 + 0/3 और 0 प्लस यहाँ पर मैं माइनस से कर देता हूँ, माइनस से वापिस से बोल रहा हूँ मैं, माइनस से सॉरी मैं वापिस से बोल रहा हूँ, माइनस से प्लस a, ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस से प्लस a प्लस 0/3 और 0 + 0 प्लस √3a/3, तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया a/√3, ठीक है। तो a/√3 ये डिस्टेंस है, a/√3 और ये टोटल डिस्टेंस √3a है। अगर मैं इसको d पॉइंट बोलूं तो BD डिस्टेंस ये क्या है, रेडियस भी है, तो ये होगी √3a - a/√3 और 3 - a तो ये हो जाएगा 2a/√3। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कम सर्कल y - a/√3 का होल स्क्वायर और 2a/√3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इज 3, -2 and one side on x axis, find the vertex which is not on x axis। बड़ा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, ये x axis है। अब क्या बोला है, ट्राइंगल की एक साइड x axis के ऊपर है, ये साइड x axis के ऊपर है, तो हमें ट्राइंगल का वो वर्टेक्स चाहिए जो x axis के ऊपर नहीं है, तो ऑब्वियसली कौन सा, C वर्टेक्स। अब ये पॉइंट है कुछ 0,x1, ये पॉइंट है कुछ 0, ये पॉइंट है x1,0, x एक्सिस पे y0, इसी तरह से ये पॉइंट है x2,0, ठीक है। और ये पॉइंट, ये देखिए ये डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस 3 है, तो ये पॉइंट है कुछ 3, और ऐसा कर देता हूँ y3 बोल देता हूँ, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें ये y3 चाहिए। ये y3 का मतलब क्या है, एक तरह से ये वाली हाइट, और ये कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, और मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ये y3 हाइट, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप इसमें देखिए x1 + x2 + 3/3, ये कितना होगा 3, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर सभी एक ही बात है। और इसी तरह से 0 + 0 + y3/3 ये कितना होगा -2, y3 कितना है -6, यानी कि C पॉइंट है 3, -6, यही आंसर है।